भारत के अगर नक्शे पर देखें तो अधिकांश भागों पर बरसात जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है और सामान्य से कम हो रही बरसात के कारण जो सरप्लस रेन थी अक्टूबर के शुरुआत के कुछ दिनों के दौरान और अक्टूबर के अंत और नवंबर के शुरू में, वो अब घटकर काफ़ी नीचे पहुंच गई है और बारिश के आंकड़ों में ये गिरावट बारिश न होने के कारण जो भारत की पारिस्थितिकी है, देश के तमाम राज्यों का इकोसिस्टम है, उस पर असर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 नवंबर के दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं क्या परिस्थितियां हैं भारत के ऊपर। आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के एक्टिव साउथ जोन की वजह से कुछ बादल तो मध्य भारत तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और नंदुरबार, धुले, नासिक तक पहुंच रहे हैं। भुवनेश्वर, ओडिशा तक पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये बादल भोपाल और ग्वालियर तथा जयपुर और जोधपुर तक पहुंचेंगे, लेकिन इन बादलों से बरसात सभी जगहों पर होगी ऐसा नहीं। और ये भी आपके इस समय आपको जानकारी होगी ही किसान साथियों ज़्यादातर जगहों पर कि बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी रीजन जो मलेशिया और इंडोनेशिया का रीजन है, उसके बीच में जिसे हम मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, यहाँ पर बना सिस्टम जो लो प्रेशर था, डिप्रेशन बना, डीप डिप्रेशन बना और अब चक्रवाती तूफान बन गया है जिसका नाम सेन्यार है। सेन्यार का मतलब होता है लॉयन यानी शेर, और ये नाम दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। और अब ये तूफान भारत की तरफ बढ़ेगा या यहीं पर रहेगा इसकी भी बात करेंगे। यहां पर श्रीलंका के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर यानी बे ऑफ बंगाल का साउथ ईस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन, दोनों एरिया बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस एक्टिव स्थिति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बुलेटिन में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर बना जो लो प्रेशर एरिया था वो वेल मार्क बन गया है और अब ये इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बनने जा रहा है। उसके बाद ये भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सिस्टम कहां पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसको आइए समझते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। साथ में यहां पर आपको दिखा दूं, उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी कोई डब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर के तमाम दिनों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक्टिविटी काफी बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर डब्ल्यूडी के प्रभाव से हिमपात होने की संभावनाएं, आशंकाएं बन रही हैं। तो दिसंबर में जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पहाड़ों पर बर्फबारी देखने का, दिसंबर में मिलेगा नज़ारा, शिमला तक मिलेगा और हो सकता है कि मसूरी में भी कुछ जगहों पर दिखाई पड़े और साथ में जम्मू कश्मीर में भी। तो जब यहाँ पर बर्फ पड़ेगी तब आप सोचिए कि जिन जगहों पर तापमान आज 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, सीकर में आज 7-8 डिग्री तापमान रहा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, वहां पर क्या स्थिति होगी। अभी तो पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिखना बाकी है, तो ये तो असर कुछ और है जो दिखाई पड़ रहा है। आइए समझते हैं किस जगह बादल होंगे, किस जगह संभावना रहेगी। साइक्लोन सेन्यार का ट्रैक कुछ इस तरह होगा। यहां पर बनने के बाद साइक्लोन जब डेवलप हुआ ये सिस्टम यहां पर आकर के, और ये इंडोनेशिया का तट है, इंडोनेशिया के पास डेवलप होने के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर और फिर रिकर्व हो जाएगा दक्षिण पूरब की तरफ। तो ये स्थिति दिखाई देती है कि भारत की तरफ इसका असर होने की संभावना या आशंका ना के बराबर है। अब आपको मैप के जरिए इसमें भी दिखा दूं कि इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव भारत के ऊपर पूर्वी क्षेत्रों पर यानी जो पूर्वी तट हैं और साथ में दक्षिण भारत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इस सिस्टम का प्रभाव जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान। तो इसी मैप का जिक्र मैंने किया कि इस मैप में, इस मॉडल चार्ट में आप देखेंगे तो पूरा भारत लगभग क्लीन नजर आ रहा है। यानी भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक लगभग सभी राज्यों पर मुख्यतः साफ मौसम की अपेक्षाएं 27 नवंबर 2025 के दिन, गुरुवार के दिन के लिए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि उत्तर भारत के भागों पर, राजस्थान में आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर पैच नजर आ रहा है। ये पैच क्यों है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी की जो हवा यहां पर आ रही थी और साथ में कुछ हवाएं इधर से थ्रो हो रही थी, कुछ इधर से थ्रो हो रही थी, तो इस हवा को यहां पर आगे कहीं निकलने का मौका नहीं मिला और यह हवा ऊपर उठती रही। कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों में 27 नवंबर के दिन अजमेर और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ यहां पर थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, या बरसात नहीं होगी तो इस रीजन में वेस्ट एमपी, एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर कुछ बादल नजर आएंगे। बाकी चुरू, सीकर, अलवर से लेकर के जयपुर और इसके ऊपर के रीजन में तमाम जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा अंतर रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर में भी सर्दी रहेगी। जोधपुर, बीकानेर और जालौर, पाली में भी मौसम में कड़ाके की ठंडक लगातार बनी रहेगी और ठंडक का असर पंजाब में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर से लेकर के पंचकुला, इधर हरियाणा में पंचकुला और अम्बाला, चंडीगढ़ तक, तथा
हिसार सिरसा से लेकर के करनाल और रोहतक तक दिखाई पड़ रहा है। इधर फजिल्का फरीदकोट में भी तापमान में गिरावट हुई है और तापमान नीचे ही है सामान्य से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पारा तेजी से नीचे गिर रहा है और मौसम में सर्दी सामान्य से ज़्यादा बनी हुई है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अब जब ठंडी हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाले समय में और तापमान में गिरावट होगी। मौसम फिलहाल साफ और शुष्क होगा, लेकिन पंजाब से बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों तक कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां सुबह के समय धुंध और कोहरा का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। साथ में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं अगले 24 घंटों में, जहां पर नमी आने के कारण और तापमान लगातार नीचे जाने के कारण दोनों ही स्थितियां इस परिस्थिति का निर्माण कर सकती हैं जिसमें मध्यम से घना कोहरा दिखाई पड़े। तो कुछ समय के लिए कुछ रीजन में सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग यानी 5 से 8-9 बजे के बीच में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा थोड़े समय के लिए दिखाई पड़े और जल्दी ही वो छट जाएगा जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, सूरज की रोशनी का प्रभाव बढ़ेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हवा बदली है, इधर से आ रही है और इसी हवा की वजह से बिहार में भी कुछ जगहों पर कोहरा दिखाई पड़ेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में ये जो पश्चिमी रीजन है शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, शाजापुर तथा नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, मंदसौर और आसपास के रीजन, यहाँ पर जो बादल नजर आएंगे, हो सकता है भोपाल के ऊपर भी बादल नजर आए, लेकिन बरसात की संभावना वेस्ट एमपी में फिलहाल नहीं है, यानी मध्य प्रदेश में नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर मुख्यतः साफ मौसम, शुष्क मौसम है। पाटन से लेकर मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, पालनपुर और गांधीनगर, वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, वेरावल, द्वारका, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज समेत पूरे गुजरात में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। ना बादल ना ही बरसात की कोई संभावना। आंशिक बादल कुछ जगहों पर यहाँ नजर आ सकते हैं, पाटन और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा के बीच में। महाराष्ट्र में भी विदर्भ का पूरा क्षेत्र, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन, कोंकण गोवा के क्षेत्र, गोवा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल छिटपुट जगहों पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ऊपर कहीं कहीं पर नजर आ सकते हैं। तापमान इन सभी भागों में भी बिलो नॉर्मल मिनिमम बना हुआ है। तेलंगाना और इधर कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक रीजन तथा तटीय क्षेत्र, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश तथा केरल और आंतरिक तमिलनाडु, इन सभी भागों में अब देखिए कि दो दो सिस्टम भारत के बिल्कुल पास में, दूसरा सिस्टम तो तूफान तो नहीं है भारत के पास में, लेकिन ये सिस्टम और दूसरा अरब सागर पर सिस्टम, ये दोनों भारत के पास हैं, लेकिन यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है। हवा काफ़ी तेज़ आ रही है, नमी ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जल्दी ही बादल भी बनेंगे, जल्दी ही बरसात के लिए संभावनाएं भी बनेंगी। अंडमान व निकोबार द्वीपों के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। बाकी परिवर्तनों के लिए लगातार मेरे साथ आप बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। परिवर्तनों की जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख पाएं। फेसबुक पेज मौसम तक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।